बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। अनमोल किचन से मैं आज हाजिर हूँ चिकन कढ़ाई की बहुत ही सिंपल और आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। ये रेसिपी मेरी स्पेशल है जी बिगिनर्स के लिए, उन बच्चियों के लिए जिन्होंने कुकिंग का बिल्कुल अभी सीखना स्टार्ट किया है। ये बहुत ही सादा है, बहुत ही आसान है। 2 स्टेप्स में हम इसको बना के रेडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको मैरिनेट करना है और सेकंड स्टेप में हमने इसकी करनी है सादा और आसान से तरीके से कुकिंग। बहुत ही बेसिक मसालों के साथ बनके ये तैयार हुआ है। खाने में बहुत ही लजीज होगा ये इंशाल्लाह। तो आप इसको बना के देखें, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका कैसा बने। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन को एक बड़े बाउल के अंदर शिफ्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 kg चिकन लिया है मैंने विद बोन। और यहाँ पे चिकन को हमने बहुत ही बेसिक और थोड़े से मसालों के साथ मैरिनेट करना है। 1.5 टीस्पून सबसे पहले हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी का ऐड कर देंगे। और इसको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर पैकेट वाले मसाले का यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई मसाला है पैकेट वाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का जो आप यूज़ करते हैं इसको ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला मसाला ऐड करने के बाद आपको मज़ीद किसी मसाले की ज़रूरत नहीं रहेगी। 1 लीमू का जूस ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, एक लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। और मज़ीद अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए 1/2 टेबल स्पून मेथी ऐड कर देंगे, खुश्क मेथी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करके एक साइड पे करेंगे। चलें जी, हम यहाँ पे अपनी चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को ऑन कर दिया। एक पैन ले लिया मैंने, इसके अंदर सबसे पहले 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल चला गया इसके अंदर। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अभी 3 बड़ी साइज़ के स्लाइस में कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हल्का सा स्टेयर कर लेंगे। तो बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ी सहूलत जो मैं देने जा रही हूँ, हमने साबुत ही लहसुन ऐड करना है इसके अंदर। किसी बड़े से आप लहसुन छलवा लें। फ्रेश छिला हुआ लहसुन है, साबुत ही ऐड करेंगे। कटिंग के झंझट में नहीं पड़ना हमने, और ना ही हमने इसकी कटिंग करनी है और ना ही इसको कोटना पड़ा है। साबुत ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर और इसके ऊपर हमने लिड लगा देना है। लिड लगा के 2 से 3 मिनट के लिए हमें पकने देना है अभी इसको। दूसरी तरफ मैंने लहसुन और प्याज का लीड हटाया। ये हल्का ब्राउन सा हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा कलर है जो रिक्वायर्ड है। इसको हमने अच्छे से एक दफ़ा स्टेयर करना है। तेज़ आंच के ऊपर मैं इसको फ्राई करूँगी मज़ीद थोड़ा सा। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। अभी इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैरिनेटेड चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से स्टेयर करेंगे। तेज़ आंच के ऊपर हमें इसको फ्राई करना है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है ये। चलिए इसको अच्छे से स्टर करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इसको कुक होने के लिए। ऐसे ही नहीं, हमने नहीं लगाना अभी। चिकन को यहाँ पे फ्राई होकर 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं चिकन से पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अभी इस स्टेज पे आके हमने चिकन को थोड़ा साइड पे हटा देना है और हमने ऐड कर देना है इसके अंदर स्लाइस में कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें। 3 अदर दरमियानी साइज के टमाटर लिए थे, कट कर दिए मैंने इनको। टमाटर को डाल के हमने अब आंच को थोड़ा सा स्लो कर देना है और इसके ऊपर लीड लगा के इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। आंच को हमने यहाँ पे स्लो करना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। चिकन को भी चेक करेंगे हम। टमाटर आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अभी चिकन के साथ एक दफ़ा टमाटर को मिक्स कर देंगे। बहुत ही सादा और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। बहुत ही कमाल की खुशबू भी आ रही है इस वक्त।
अभी इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। साथ ही मैं इसके अंदर ½ टीस्पून साबुत जीरा ऐड कर दूंगी। आंच को आपने यहाँ पे स्लो ही रहने देना है। इसको अच्छे से मिक्स करके चिकन को मैंने चेक किया है, ये तकरीबन 80% तक हो चुका है। अभी इसको एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद अगेन मैं इसको कवर कर दूंगी और स्लो आंच के ऊपर 7 से 8 मिनट तक मैं इसको कुक कर लेंगे। तो तकरीबन दम वाली आंच हमने रखनी है इसके नीचे। अभी 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं, चिकन को दम पे रखा हुआ है हमने। तो चिकन हमारा यहाँ पे बिल्कुल डन हो चुका है। अभी स्टेज पे आके मैं इसके अंदर स्लाइस अदरक ऐड करूँगी और साथ ही हरा धनिया ऐड कर देंगे। रेसिपी हमारी डन है। अभी इसको मैं डिश आउट करूँगी।